नमस्ते दोस्तों, पैसा टू पोर्टफोलियो की एक और स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 11 जनवरी 2026 है, रविवार की फुर्सत का दिन, लेकिन एक ट्रेडर के लिए यह कल के रण संग्राम की तैयारी का दिन है। आज की यह कहानी बहुत लंबी और गहरी है, क्योंकि कल सोमवार 12 जनवरी से जो हफ्ता शुरू हो रहा है वह साल 2026 की सबसे बड़ी दिशा तय करने वाला है। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और इस कहानी के हर पन्ने को विस्तार से समझते हैं। अध्याय 1, वैश्विक रणनीति का साया और ट्रम्प कार्ड का डर। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 7 समंदर पार अमेरिका से। 2026 की शुरुआत के साथ ही वैश्विक राजनीति ने करवट ली है। नवनिर्वाचित अमेरिकी प्रशासन ने भारत सहित कई उभरते बाजारों पर टैरिफ लगाने की जो चेतावनी दी है, उससे दलाल स्ट्रीट के गलियारों में सन्नाटा पसार दिया है। विदेशी निवेशकों एफआईआई का डेटा देखिए। 1 जनवरी से 9 जनवरी के बीच उन्होंने लगभग 12,000 करोड़ के शेयर बेच डाले हैं। इनका डर है कि अगर अमेरिका ने भारतीय आईटी और फार्मा सेवाओं पर टैक्स बढ़ाया तो हमारी कंपनियों की कमाई घट जाएगी। इसलिए कल सोमवार को भी हमारी नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या एफआईआई की यह बिकवाली थमती है या नहीं। अध्याय 2, शनिवार की बड़ी हलचल। आइरेडा और डीमार्ट के तिजोरी के राज। बाजार बंद होने के बाद भी खबरें नहीं रुकती। शनिवार 10 जनवरी को 2 ऐसी कंपनियों के नतीजे आए जो कल के मार्केट का सेंटीमेंट तय करेगी। आइरेडा की वीर गाथा। रिन्यूएबल एनर्जी की इस सरकारी कंपनी ने कमाल कर दिया है। इसके नेट प्रॉफिट में 37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी की लोन बुक अब तक के सबसे मजबूत स्तर पर है। अगर आप ग्रीन एनर्जी के निवेशक हैं तो कल सुबह 9:15 पे आइरेडा के चार्ट पर वॉल्यूम जरूर देखिएगा। डी मार्ट का सस्पेंस। राधा किशन दमानी जी की एवेन्यू सुपरमार्ट ने भी अपने आंकड़े पेश किए हैं। मुनाफा 923 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 17.6% ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। महंगाई की वजह से कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़े सिकुड़े हैं। क्या बाजार मुनाफे की खुशी मनाएगा या मार्जिन के दुख में डूबेगा, यह कल की ओपनिंग बताएगी। अध्याय 3, सोमवार 12 जनवरी की बड़ी अग्नि परीक्षा। कल का दिन हमारे कैलेंडर पर लाल अक्षरों में लिखा होना चाहिए। कल शाम को 2 ऐसी घटनाएं होंगी जो मंगलवार के बाजार को हिला देंगी। आईटी दिग्गजों का रिपोर्ट कार्ड। कल मार्केट बंद होने के बाद टीसीएस और एचसीएल टेक अपने Q3 नतीजे जारी करेंगे। पूरे आईटी सेक्टर की जान इन दोनों शेयरों में बसती है। अगर इनकी गाइडेंस सकारात्मक रही तो निफ्टी को पंख लग सकते हैं। महंगाई का डेटा। सीपीआई इन्फ्लेशन। कल ही सरकार दिसंबर महीने की महंगाई के आंकड़े जारी करेगी। अगर यह आंकड़ा 5% के ऊपर निकलता है तो मान लीजिए कि आरबीआई आने वाले समय में ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करेगा। यह खबर बैंकों और रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए करीबी घूंट की तरह होगी। अध्याय 4, आईपीओ की सुनामी और लिक्विडिटी का संकट। आज 11 जनवरी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते करीब 11 नए आईपीओ बाजार में उतर रहे हैं। इनमें मैगी मीडिया लैब्स एंड आर्मोर सिक्योरिटी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जब इतने सारे आईपीओ एक साथ आते हैं तो सेकेंडरी मार्केट, जहां हम और आप ट्रेड करते हैं, से पैसा निकलकर प्राइमरी मार्केट में चला जाता है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी की कमी दिख रही है। पैसा ब्लॉक हो रहा है और यही लिक्विडिटी क्रंच छोटे ट्रेडर्स के लिए चिंता का विषय है। अध्याय 5, ओला इलेक्ट्रिक और अन्य स्टॉक का सस्पेंस। कहानी में थोड़ा ड्रामा ओला इलेक्ट्रिक को लेकर भी है। पिछले शुक्रवार को करीब 9.4 करोड़ शेयरों की एक बड़ी ब्लॉक डील की खबर आई, जिससे शेयर काफ़ी दबाव में रहा। वहीं सिग्नेचर ग्लोबल जैसी रियल एस्टेट कंपनियों ने आज 11 जनवरी अपडेट दिया है कि उनकी सेल्स में मामूली गिरावट है। कल रियल्टी सेक्टर में भी हमें सावधानी बरतनी होगी। अध्याय 6, कल के लिए चक्रव्यूह का रास्ता। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। कल ट्रेड कहां बनेगा।
निफ्टी 50 स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, 25,500 का लेवल एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर कल निफ्टी इसके नीचे फिसल गया तो अगला पड़ाव सीधे 25,200 होगा। ऊपर जाने के लिए निफ्टी को 25,950 के रेजिस्टेंस को पार करना ही होगा। निफ्टी बैंकिंग सेक्टर अभी भी कमजोर है। 58,800 का लेवल टूटना बैंक निफ्टी के लिए खतरे की घंटी होगा। अगर कल सुबह HDFC बैंक सहारा नहीं देता तो बुल्स को अपनी पोजीशन बचाने में मुश्किल होगी। और अंत में एक डिस्क्लेमर, यह वीडियो इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरा आपको कोई भी सुझाव या कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपने रिस्क पे ट्रेड कीजिए। शेयर मार्केट में रिस्क है, रिस्क को समझ के शेयर मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। और आपके द्वारा लिए गए किसी भी ट्रेड का प्रॉफिट या लॉस से मेरा या मेरे चैनल का कोई मतलब नहीं होगा। मेरा और मेरे चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन पसंद आया। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।